अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जहाँ से मैंने वीडियो एंड करी थी ना, तो वहीं से था। तो इफ़्तार हो गई थी, मेरे चांद रात का व्लॉग था ये। इफ़्तार के बाद मगरिब की नमाज़ हुई तो आई थी, मैं चने की दाल गला कर रखी थी ना, तो मीठा बनाने के लिए सारी में ये दाल डालकर दूध डालकर पीस लेंगे। तो पीस कर दाल का मीठा बना लेंगे। हाँ, ईद के दिन जितना काम मुझे लगता है ना, ईद के दिन जितना काम होता है ना, उससे ज़्यादा चांद रात पे ज़्यादा काम होता है। मुझे ऐसा लगता है, ख़ासकर मेरा राय ये है कि ईद के दिन हमें दोपहर तक ही काम रहता है, उसके बाद सारा दिन फ्री रहते हैं। लेकिन चांद रात के दिन तो सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है। किचन हो, घर का हो, बच्चों के हो, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। पहनने के हो, कपड़े हो, जो भी हो, जो भी एक चीज़ कम हो जाती है ना, तो ऐसा अंग नहीं लगता कि इतना सब ले लिया इतना नहीं लिया, तो ऐसा रहता है दिमाग में। इसलिए चांद रात का व्लॉग बोल रही थी, चांद रात के दिन का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही काम लगता है। तो आप सबकी राय कमेंट में बताइएगा। और ये मेरी दाल पीस कर हो गई थी। दाल में मैंने 5 से 6 इलायची को भी पीस ली थी। दूध डालकर 1 लीटर दूध लगा था, दूध डालकर मैं पीस ली थी। और ये सारा इसमें डाल रही हूँ। शक्कर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ली थी। दूध डाल रही थी। 1 किलो दाल मैंने दूध में गलाकर फुला लिया था और मैंने 1 लीटर दूध में पीस ली थी बारीक सा। और इसमें शक्कर डाली थी 1 किलो। और ये आधा किलो भी का खवा, उसके ऊपर मैंने पास और भी था, तो डालकर ये दूध डालकर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए मेरा चिकन, कल बच्चों को चिकन टिक्का बिरयानी खानी थी, तो मैंने चिकन को मसाला लगा लिया था। मैरिनेट तो लगा कर रख दूँगी फ्रिज में, तो कल बनाएंगे तो अच्छा बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा दाल का मीठे को मैं हिलाती हुई, ये मेरा आंच कम होने की वजह से कितने देर पकेगा पता नहीं चलता। तो चलें, हमारा कबाब फ्रिज में रख देंगे। तो ड्राई फ्रूट कट करने हैं। ड्राई फ्रूट में मैं सिर्फ बादाम ही ली थी, काजू नहीं ली थी। काजू हैं लेकिन नहीं डाल रही, मुझे खासकर दाल के मीठे में काजू नहीं अच्छे लगते, बादाम लगते हैं। और 7:30 बजे, पौने 8 बजे मैं गैस ऑन करी थी। गैस तो मेरा सीधा ठीक भी से भी चल नहीं रहा था, इसलिए तो ये इतना देर लग रहा था। ये 1.5 से पौने 2 घंटे टाइम लगे थे दाल का मीठा बनते बनते। तो खैर ये मेरा पक रहा था, तो आखिर भी मदद कर रहा था, वो हिला रहा था। लेकिन दाल का मीठा पकने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है और मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। पता नहीं क्या सोचा, मेरे गैस फिर भी ठीक भी नहीं था गैस का बर्नल, तो मैंने दाल का मीठा भी बनाने का सोचा था। खैर, और ये पक रहा था। ये मैं घी डाल रही थी बघारने के लिए, ड्राई फ्रूट डालने के लिए। ये मेरा बादाम मैंने चॉप कर ली थी, तो ये घी में मैंने डाल दी थी। बस इसे थोड़ी देर रोस्ट करना है, कलर चेंज नहीं होने देर ना, लेकिन सिर्फ थोड़ा देर रोस्ट कर लेंगे ना, तो अच्छा क्रिस्पी सा हो जाएगा, एक क्रंची सा। तो बाद में इसमें डाल लेंगे। बघार का भी चढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने गैस की वजह से जो फ्लेम लो हो गई थी, इसकी वजह से पहले पकने के लिए रख दिया था कि पकता रहेगा ना, तो बाद में हमने अपने ड्राई फ्रूट कट कर डाल लेंगे। तो इस तरह से देखें, ये मेरा फ्राई हो गए थे। अब सारा इसमें जाएगा, इस तरह से सारा मैंने डाल दिए थे। अब इसे हिलाकर पकाना है अच्छी तरह से पकाते पकाते तो ये गाढ़ा थिक सा हो जाएगा ना, तब तक पकाना है। और ये देखिए हमारी लाइट भी चले गई थी, ऑलमोस्ट हो गए थे 8:30 हो गए थे, पौने 9 का वक्त हो गया था। लाइट चले गई थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो क्या करें, टार्च ऑन कर पका रही थी मैं। ये हमारा हो गया था। तो खैर चले, पकाकर होने के बाद डिनर कर लेंगे, सो जाएंगे। ये मेरा कपड़ा, ये मेरा ईद का ड्रेस था, आपको ऐसा लग रहा था। जो मैं गई थी बेंगलोर मार्केट, तो वहाँ से कपड़ा लेकर आई थी। सफ़ेद में मुझे सिलाने का था, दिमाग में था, तो मैं कपड़ा ला ली थी। तो अब्बा को दे दी थी, उन्होंने सीकर दे दिया था मुझे एक प्लाजो और ये लॉन्ग घेरे वाला फ्रॉक बनाए थे। और इसके ऊपर ये देखे लेस गला डालकर वो भी बिठा कर दे दिए थे। और मैं इसमें ग्लास वर्क का सोच रही थी कि इस पर ग्लास वर्क अच्छा लगेगा या नहीं, तो कर मैं आपको कल पहन कर दिखाती हूँ। चले डिनर कर लेंगे। और हो गई थी सुबह, मतलब अभी अज़ान हुई है, अज़ान अभी भी 15 मिनट है। मेरी तहज्जुद की नमाज़ ख़त्म हुई थी, तो मेरा ये दुआएं वग़ैरह थी ईद की, तो ये पढ़ रही थी। अब बच्चों को उठाऊंगी, फ़जर पढ़ लूँगी पहले, बच्चों को उठाकर फ़जर की नमाज़ को भेजूँगी। जब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर ये देखिए
ईजान को आखिब को उठा दी थी। आखिब मुँह धो रहा था, अब ईजान को और साकिब को पुकार रही हूँ। ये दोनों जल्दी नहीं उठते हैं। ईजान वैसे भी उठ जाता ना तो साकिब नहीं उठता। तो इन्हें फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाऊंगी मैं। तो सोचा कि अब आटा कलाकर रख दूंगी तो मुरता रहेगा ना, तो बाद में नाश्ते में बराबर लगेगा। तो ये आटा गूंद कर मैं भी सो जाऊंगी, बाद में उठूंगी 8 बजे के करीब। चले ये देखिए उठ गया, जल्दी टाइम होगा नमाज का, उठो। हाँ जी लो, सुबह हो गई थी, अब बज गए थे, सुबह ही मैं उठी थी 8 बजे के करीब। फजर के बाद मैं सो गई थी 5:45 के करीब। बच्चे भी सो गए थे, उठी 8 बजे। और ये देखिए मेरा आटा गूंद कर रख डाली थी और मैं कुफ्ते बना रही थी। सब यही बनाते हैं बकरीद में, रात के बर्तन भी पड़े हैं बकरीद में। तो कुफ्ते बना रही थी। एक कुफ्ते के लिए मैंने खीमा पीस लिया था, आधा किलो खीमा था, ये बारीक सा पीस लिया था। और ये सारे मसाले में डाल ली थी, अदरक लहसुन सब डालकर कुफ्ते बना लूँगी। और ये हमारा कुफ्ते इनके साथ जो मैंने लुत्पती फाल के त्यों बनाती हूँ। सूखे कुफ्ते ना ऐसे ही निंगले नहीं जाते, इसलिए फाल के त्यों बनाती हूँ। शेरवा टाइप नहीं, लेकिन लुत्पता जो भी मसाला लग जाए कुफ्तों को, तो इस तरह से फाल बना लेती हूँ। ये हमारा कड़ी हो गई थी गरम, मैंने सारे कुफ्ते इसी में डाल देने हैं। और ये फाल के लिए मैंने कोतमीर थोड़ी और एक प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्ची इतना ली थी कि पीस कर, तो प्याज पीस कर, एक पीस प्याज और पीस कर इसमें डाल लूँगी ना, तो थोड़ा लुत्फुतासा हो जाएगा, तो रोटी के साथ खाने में अच्छा लगेगा। मैंने सोचा था कि और एक मीठा कोई बना लूँगी, लेकिन गैस के वजह से, प्रॉब्लम की वजह से कुछ नहीं बना पाई, सिर्फ जामुन और दाल का मीठा ही बना पाई। और ये मेरे कुफ्ते हो गए थे फ्राई, पानी गिर गया था। अब इसमें सारा मसाला हम डाल लेंगे, जो मैंने फल का मसाला पीसा था इसमें डालकर। और जार में 2 मसाला था, तो थोड़ा पानी उसी में हिलाकर डालकर दम पर छोड़ देंगे, तो पकता रहेगा ना, तो दम हो जाएगा। इसके साथ हम पराठे बना लेंगे। नाश्ते में यही खाकर जाएंगे बच्चे, हमें सब यही खाएंगे। अंकल की फाल भी है थोड़ी सी, तो साथ मिलाकर खा लेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि बकरीद है, गोश्त के आइटम टिक जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी। इसलिए चिकन टिक्का बिरयानी भी बनाने का सोचा था मैंने। तो खैर चले, ये देखें 93 क्या हाँ देख, मिक्स करना की जान पूरा खराब हो जाती है, कपड़े रहो। ले पठानी है ही देख, नीचे कर। हाँ ये वो कैसा था, घड़ी कर को दे दल रख दल। हाँ जी, सबका नहा धोकर हो गया था। आखिर बार रिजहान बैठ गए थे पराठे खाने के लिए। हस्बैंड जी आ रहे थे। साकिब को मैंने दी थी कि इस्तरी लगा दे, पहले नाश्ता बना कर दे दूंगी, तो ये सब खाते रहेंगे ना। नमाज का भी वक्त हो जाता, 10 बजे की, 10:30 की जमात है, 10 बजे वो निकल जाना है, 9:45 के करीब। तो ये बच्चे खा रहे थे। साकिब को मैंने इस्तरी लगाने के लिए कहा था कि अब ये पराठे बना कर दे दूंगी, तो इस्तरी कर दूंगी, तो जब तक वो खाकर पहन लेंगे। तो चलें, ये हमारा हो गया था। कुफ्ते पराठे रेडी थे। ये कुफ्ते पराठे हर बार नहीं खाए जाते, सिर्फ बकरीद में ही कुफ्ते पराठे खाओ ना, तो बकरीद की याद आती है हर किसी को। तो खैर ये मेरा नाश्ता बच्चों का हो गया था। कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि ईदी हमें कितने मिलेगी, तुम्हें कितने मिलेगी, तो मैं बता रही थी कि रमज़ान नहीं है कि ईदी जमा हो सके। देखें, अरे ए पेन आईनक दल रहे म्हणजे क्या बोला, हाँ काट लेना। ये तेरे चपला बाहर ही छीने का ईजान। नहीं ये चपला डाल ले। नहीं ये चपला तेरे भी उसमें, हाँ उठा कर रखी हूँ, देख। हाँ छोड़।
ये देखिए जी, ईद के लिए जा रहे थे नमाज को, तो चले इन्हें भेजते हैं तो अपना काम करेंगे। सबसे पहले घर का सारा काम है, बर्तन है और कर्टन बदलने हैं, दीवान बदल का सेट बदलना है, पलंग पोश पलंग का बेड कवर सब बदलना है। तो काम बहुत है। जब से ये नमाज से आएंगे तो उससे पहले सारा काम हमें डन करना है। पहले नाश्ता कर लूँगी, फिर मिलूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। अल्लाह।